हेलो, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज़ ओके। तो वो है कि आज मैं सुबह ना लेटेंट की एपिसोड देख रही थी तो देयर वाज दिस गाय जो आया है और उसने लाइक रैप किया था अपना और ये बोला। तो ही वाज ओवरवेट, ओके, ही वाज दैट गाय वाज ओवरवेट एंड तो एवरीवन वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज वेट एंड नॉट हिज टैलेंट। तो फिर मैंने सोचा शायद एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग कितने लाइक मतलब जजमेंटल हैं और कितने हम लाइक हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लाइक एक्सटर्नल मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा हमें और कुछ जानने की ख्वाहिश ही नहीं रही अब। हमें वो है ही नहीं कि हमें किसी की पर्सनैलिटी को जानना है या फिर हमें किसी के टैलेंट को पहचानना है या किसी की क्रिएटिविटी को पहचानना है। इट्स जस्ट हम बस बैरूनी खूबसूरती, बैरूनी शोशा को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एज सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स वी डू दैट। और ऐसे फिर हम कंप्लेन भी करते हैं उस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा आएगा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अक्सर लोग कितने टैलेंटेड होते होंगे और अक्सर लोग कितनी ख्वाहिशात होती होंगी उनकी, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सोसाइटी के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से या मेरे हिसाब से वो या तो अट्रैक्टिव नहीं है या फिर गुड लुकिंग नहीं है, वो इनसिक्योर फील करते हैं कि वो अपना टैलेंट भी शो ना कर सकें कभी, या फिर वो कभी वो फील ही ना कर पाएँ कि मे बी आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ बीइंग सीन। लाइक हम आसपास, अपने आसपास लोगों को हम लोग ऐसा महसूस कराते हैं। वी पॉइंट आउट थिंग्स जो शायद उस बंदे को या फिर उन लोगों को पता भी हो, फिर हम जानबूझ के बार बार उन्हें किसी चीज़ के याद करवाते रहते हैं कि you look like this, you have this, you are this, and just to what? इससे ना हम बड़ा महसूस कर पाते हैं और हम बस किसी की मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर रहे हैं या किसी का कॉन्फिडेंस ही ख़राब कर रहे होते हैं। और हम उस बात की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते। हम एज ह्यूमंस हम किसी बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, हम किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और हम खुले मुखले लोगों को इनसिक्योर फील करवाते हैं। और हम उन लाइक आई डोंट नो, लाइक हम क्यों ऐसे करते हैं? वाई डू वी पॉइंट आउट सम थिंग्स जो हमें पता है कि अगले बंदे की कॉन्फिडेंस, मे बी बिकॉज वी वांट दिस, मे बी वी वांट पीपल टू नॉट फील कॉन्फिडेंट, मे बी वी वांट पीपल टू नॉट फील हैप्पी बिकॉज वी आर मिजरेबल। आई डोंट नो, क्या सिर्फ यही मैटर करता है? और मतलब कोई भी जैसा भी दिखता है, राइट, दिस इज़ ऑल लाइक हमारे सोल का ये इट्स जस्ट अ बॉडी, राइट। जो चेहरा है, ये जो मुझे मिला है या फिर जो आपको मिला है, ये सिर्फ आपकी सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स नॉट समथिंग जो मेन चीज़ है। वो उन चीज़ों पर बात करते हैं जिनका कोई मतलब मकसद ही नहीं है, जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारी सोल ही मेन चीज़ है, और हमारी पर्सनैलिटी एक मेन चीज़ है, और उस पर कोई फोकस नहीं करता और उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा किसी को। सो why are we like this? I am also like asking you, why looks are the most important thing? Why? हमें इंसानों को जानने का कोई वो नहीं है, हमें
वी डोंट वांट टू नो कि लोगों की सोल कैसी है लाइक। और मुझे नहीं लगता कोई पैदा होते साथ ही इनसिक्योर फील करता है या पैदा होते साथ ही बहुत ही कम कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होता है। आई थिंक ये हम एज सोसाइटी विद टाइम उन लोगों को कर देते हैं इनसिक्योर, और वो फिर सारी ज़िंदगी वो एक बबल में ही रह जाते हैं, और उनमें कभी इतना वो आता ही नहीं है कि वो उस चीज़ से निकल पाएँ और वो भी कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएँ दुनिया को। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम लोगों को वो फील ही नहीं करवाते कि यू आर एक्सेप्टेड। और अगर सभी एक जैसे हो गए ना तो ये बहुत ही बोरिंग दुनिया हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान ना अब एक जैसा नहीं हो सकता, और हर इंसान को एक जैसा होना भी नहीं चाहिए। और हमें ये बात एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि हर कोई एक ही बबल में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, और हर कोई एक ही चीज़ फील करने के लिए पैदा नहीं हुआ, एक ही चीज़ यू नो हर कोई अपनी तरह है और हर एक को अपनी तरह ही होना चाहिए। और हमें लोगों की यूनिकनेस अपने सेल्फिशनेस के लिए माननी नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब एक ही तरह हों, क्योंकि हम इतने अनएक्सेप्टिंग है कि हमें लोग अ, अगर वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, या फिर वो या उनके वेट की वजह से, या उनके कलर की वजह से, या फिर उनके एनी मेडिकल कंडीशंस दे हैव, और एनीथिंग जो उन्हें डिफरेंट करते हैं, तो वो इस डिफरेंट हैं इसलिए डिफरेंट करते हैं, और हर एक को डिफरेंट ही होना चाहिए। अगर आप किसी और की तरह हो तो आप कुछ को इसमें कौन सी कोई बड़ी कमाल की बात है कि आप हर दूसरे बंदे जैसे हो। तो एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में दूसरों को, और वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखो, और उन्हें इनसिक्योर मत फील कराओ उनके कलर की वजह से, उनके कोई भी जो भी उनमें एक यूनिक सी बात है उसमें वो उनको अच्छा फील कराना चाहिए कि यू आर डिफरेंट देन अदर्स। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। और अब तो आई थिंक इट्स 2026 और वी शुड ऑल बी एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ ब्यूटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस इन अदर पीपल। आज मैं थोड़ा थकी हुई भी हूँ, तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आज ज़्यादा बात कर पाती। और पॉइंट्स तो मैं चाहती थी और भी लाइक बोलना, बट पता नहीं मेरे नेक में पेन हो रही है, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ। सो बाय।